बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। भैंसों और झोटियों को शदीद गर्मी के मौसम में हीट में लेके आना, चारा कैसे ज़्यादा खाएं, कैसे सेहतमंद रहें, जानवर जो है वो दूध कैसे ज़्यादा दे, दूध के ऊपर बलाई ज़्यादा आए, इनके फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, तो बिल्कुल फ्री जो है वो काम आप कैसे कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं मैनेजमेंट के कि आपने अपने जानवरों की मैनेजमेंट जो है उसको आप बेहतर करें तो मैनेजमेंट जो है वो भी आपको 30% के 30% जो है वो ज़्यादा नफ़ा आपको दे देती है। ये चीज़ें छोटी छोटी सीखने वाली हैं। अगर ये आप छोटे छोटे काम करते जाएंगे तो आपका जो फार्म है, आपकी जो एक भैंस 10 भैंसें 20 भैंसें हैं वो प्रॉफिट में जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि भैंसों और झोटियों को नहलाने के बारे में, कि आपने इनको कैसे नहलाना है, दिन में कितनी बार नहलाना है और कब नहीं नहलाना है, और नहलाने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तालाब की। अगर आपके पास 30 से 40 भैंसें मौजूद हैं तो आपके पास अगर जगह भी है तो आप एक छोटा सा तालाब जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी जो भैंसें हैं वो तकरीबन 50 से 60 भैंसें हैं, जो कि पहले दूध की पैदावार भी इतनी अच्छी नहीं थी, फैट परसेंटेज भी अच्छी नहीं थी, भैंसों का रंग रूप भी अच्छा नहीं था। लेकिन जो ही इस तालाब को बनवाया गया और इस तालाब में भैंसों को छोड़ा गया तो भैंसों की जो तालाब में नहाने की वजह से जो तब्दीलियाँ बाहर नज़र आईं वो क्या क्या थी। वो सबसे पहले ये थी कि भैंसों की जिल्द जो है वो ब्लैक होगी। पहले वो सुर्ख थी, अब वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। जानवर का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। दूध जो है फी भैंस ने 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक जो है वो दूध बढ़ा दिया, बल्कि कुछ भैंसों ने तो 3-3 लीटर तक भी दूध को बढ़ाया। इस तरह भैंसें जो हीट में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन दिनों में भैंसों का हीट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। हीट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ कि आप एक वीडियो में चूँकि देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पर फार्मर ने अपनी भैंसें जो है वो सड़क के किनारे एक छप्पर लगा के उसके नीचे भैंसें बांधी हुई हैं। अब छप्पर के नीचे अब भैंसों को बांधा हुआ, जबकि भैंस जो है इसको हम आप देखा होगा, आपने सुना भी है काफ़ी दफ़ा कि इसको वाटर बफलो भी कहा जाता है। क्या कहने का मतलब कि भैंस जो है इसको पानी की अशद ज़रूरत है बाकी जानवरों की निस्बत। सबसे पहले ये है कि इसकी जिल्द जो है वो स्याह काली होती है। अब जो स्याह रंग होगा वो हीट को, हरारत को जज़ब करेगा अपने अंदर। इसकी जिल्द जो है वो ब्लैक होने की वजह से ये हरारत को ज़्यादा जज़ब करती है। जब हरारत को ज़्यादा जज़ब करती है तो जिस्म का टेम्परेचर भी इसका बढ़ा रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहता है तो जानवर की दूध की पैदावार भी एकदम नीचे ही रहती है, दूध की क्वालिटी नीचे रहती है, जानवर बर वक्त हीट में नहीं आता, चारा खुल के नहीं खाता। अगर आप अपने जानवरों को सुबह, दोपहर और शाम 30-30 मिनट के लिए तालाब में छोड़ते हैं और बैठती हैं वहाँ पर, जैसे कि आप इन भैंसों को आप देख रहे हैं कि कितने मज़े से ये तालाब में बैठी हुई हैं और जुगाली भी कर रही हैं, तो आपको 5-6 चीज़ें जानवरों में बड़ी एक्स्ट्रा नज़र आएंगी। सबसे पहली जो चीज़ नज़र आएगी, भैंसें जो कि हीट में इन दिनों में नहीं आ रही वो हीट में आ जाएंगी। भैंसें चारा जो है वो खुल के खाएंगी, पहले से ज़्यादा चारा खाएंगी, क्योंकि वो खुश होंगी। क्योंकि जब भी जानवर जो है वो पानी में जाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इनके ठंडक फील करती हैं, अपने आप को तफरीह में महसूस करते हैं, खुश महसूस करती हैं। जब जानवर खुश होता है मेंटली, कोई भी जानवर हो पैदावार देने वाला, तो उसकी पैदावार जो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि हार्मोन का जो उसमें रिलेशन है वो बेहतर हो जाता है। तो एक तो उसमें हीट में आ गई, दूध की क्वालिटी बेहतर हो गई, जानवर ने चारा ज़्यादा खा लिया, और जुगाली जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। तो अगर आपके पास तालाब नहीं है तो आप अपने भैंसों को कम से कम दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर और 5 बजे के करीब इन भैंसों का अपने नहलाना है। नहलाने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आपने पाइप के ऊपर छोटा सा शावर लगाना है, शावरिंग के ज़रिए आपने उनके ऊपर पानी फेंकना है, और कम से कम एक भैंस जो है उसको 10 से 15 मिनट तक उसका पानी जो है वो लाजमी मिले। एक दफ़ा वो ठंडी हो जाएंगी तो फिर आपने जाकर उनको पंखे के नीचे आप उसको बांधना है। एक चीज़ का और ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि जहाँ पर आपने अपनी भैंसों को बांधना है, जिस बाड़े में बांधना है, जहाँ पर आपने वो बना रखे हैं, उसके बरामदे बना रखे हैं भैंसों के, तो उनकी जो ऊंचाई है वो कम से कम 12 से 15 फीट लाजमी होना चाहिए। क्योंकि 12 से 15 फीट आप नहीं रखेंगी तो डायरेक्ट हीट जब उसके सर पे पड़ेगी तो वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जानवर प्रॉपर हीट में नहीं आता। ये रिसर्च है इसमें। तो आज की वीडियो का जो खुलासा है वो यही है कि अपनी भैंसों को आप नहलाएं, अच्छे तरीके से नहलाएं। अगर आपने तालाब बनाए हुए हैं तो वहाँ पर उनको आधे घंटे के लिए छोड़ें, क्योंकि आधे घंटे से अगर ज़्यादा आप छोड़ेंगे तालाबों में तो फिर ये मामला हो सकता है कि उनके पाँव ख़राब हो जाए, फफूंदी वहाँ पर लग जाए।
एक और चीज़ का खास करके, अगर आपने तालाब बना रखे हैं, जो तालाब है उसकी सफाई जो है वो 1 हफ्ते के बाद लाजमी हो जाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो पेशाब गोबर है वो मुकम्मल निकल जाए। क्योंकि 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी है और दूसरी मुँह खुर है। अगर एक जानवर को आया हो तो ज़रा वो सबको अपने साथ लेकर जाएगा। तो ये 2 बीमारियाँ जो हैं ये जानवर की, इससे जान जो है वो छूटेगी नहीं अगर आपने सफाई सही तरीके से जानवर नहीं रखी इसकी। तो अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में ज़ाहिर है नहलाना जो है वो तालाब के अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो रात भर पड़ा रहता है तो ठंडा होगा बहुत, या जानवर जाएगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर जो है एकदम नीचे गिर जाएगा। तो जब भी आप तालाब में छोड़ें आप उसका टेम्परेचर लाजमी चेक कीजिए कि पानी जो है वो ठंडा है। अगर पानी ठंडा नहीं है, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने ताज़ा और फ्रेश पानी जो रखना है। तो फिर आप देखेंगे रिजल्ट। अगर 1-1 लीटर भी आपका जानवर दूध बढ़ाता है इस तरह, तो आपके पास 80 जानवर तो 80 लीटर दूध आपका एक्स्ट्रा बन गया। तो गर्मियों में जानवर को ज़रूर नहलाइए। ये जिस तरह की वीडियो में आप देख रहे हैं कि उस फार्मर ने अपनी भैंसों को जो है वो सड़क के किनारे बांध रखा है, या वैसे उन्होंने खुरलियों पे बांधा हुआ है या घरों में बांधा हुआ है, तो एक दफ़ा सुबह नहला दिया, एक दफ़ा शाम में नहला दिया, नहीं। कम से कम आपने 15 से 20 मिनट अगर शावरिंग दे रहे हैं तो फिर 15 से 20 मिनट फी भैंस को अपने नहलाना, उसका जिस्म अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे ये वाली तब्दीलियाँ उसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं तो तालाब जो है वो ज़रूर बनाइए। और अगर बस तालाब नहीं है तो अगर आपके पास करीबी कोई नदी नाले ऐसे हैं कि जिनका पानी जो है फ्रेश रहता है, तो वहाँ पर सुबह शाम अपने जानवर को लेके जाइए। वहाँ पर कम से कम 15 से 30 मिनट जो है वो जानवर पानी के अंदर बैठे रहें, फिर आप उनको लेके आइए। आपका किसी भी किस्म का सवाल रहता है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी मैनेजमेंट के टिप्स हैं, ये इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। ये हमारे एक फार्मर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर जानवरों को हम ज़्यादा नहलाते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो गर्मियों में आप जितना ज़्यादा उसको नहलाएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कि जानवर जो भैंस खासतौर पर, चूँकि आज की वीडियो है भैंस पर, कि चूँकि ये पानी का जानवर है, तो पानी के जानवर का मतलब है कि ये पानी के अंदर खुश रहता है बहुत ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा इसको पानी मिलेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी पैदावार जो है बेहतर होगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़्यादा ही जो है असरात वो आपको नज़र आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।